किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि इस समय धान की अगेती जो वैरायटी है, जो 90 दिन की फसल है, वह या तो गबोट अवस्था में है या किसी किसी खेत में कहीं कहीं बाली जो हो निकलती दिखाई दे रही है या निकलती दिखाई देने लगी हैं। तो इस समय ऐसा क्या करें कि जिससे उत्पादन जो है बहुत ही बेहतर देखने को मिले। किन किन बातों का ध्यान आपने रखना है, कौन कौन सी दवाइयों का छिड़काव और कितनी मात्रा में करना है, और यह छिड़काव करना क्यों ज़रूरी है, इन सभी पहलुओं के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धान की फसल में चाहे वह 90 दिन की फसल हो या ज़्यादा समय वाली वैरायटी जो कि 120 दिन में तैयार होती है वह हो, इनमें गबोट अवस्था में एक छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो भी धान में रोग जैसा कि शीत ब्लाइट, हल्दी रोग या अन्य फंगस जनित जो रोग होते हैं, ऐसे रोगों से अपनी फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और इन रोगों से अपनी फसल को बचाने के लिए जोड़ियों के नाम से एक फंगिसाइड आता है। इसका प्रयोग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें जो सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% होता है। ये तो बात होगी फंगिसाइड की। और इसके साथ साथ आपको एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी करना है, क्योंकि इस समय जो बाली बन रही है उस पर तना छेदक कीट का अटैक बहुत ही देखने को मिलता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो तना छेदक कीट के नुकसान से बचने के लिए ओला के नाम से कीटनाशक आता है, जो कि स्वास्तिक कंपनी का है। इसका प्रयोग 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। और इसके साथ साथ आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग भी करना है, जो कि इरमा के नाम से आती है, बेस्ट एग्रोलाइफ कंपनी की है। अगर आप इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो आप जो बाली सफ़ेद निकलती है या निकलते ही सूख जाती है, उस होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तना छेदक के उस नुकसान से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहते किसी कारणवश, या आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोराजन के नाम से एक कीटनाशक आता है, जिसे हमारे किसान भाई नाम से ही जानते हैं। 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव आपको करना है। इससे पहले ओला और इमामेक्टिन 5% जो मैंने आपको बताई है, वह टेक्निकल जो है बेस्ट है, उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। उसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। हम भी कई साल से ऐसा करते आ रहे हैं। यह छिड़काव आपने जो करना है इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड का 150 से 160 लीटर पानी में, यानी कि 150 से 160 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यह छिड़काव करना है। ये तो बात होगी फंगिसाइड की और इंसेक्टिसाइड की। अब बात आती है कि फसल से अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो फसल के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों का पौधों को मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और गबोट जो ये अवस्था होती है धान की, इस समय पोटास की ज़रूरत पौधे को सबसे अधिक होती है, क्योंकि पोटास ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यह ज़मीन में पड़े जो सूक्ष्म तत्व हैं या प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है उसको पौधों में ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। धान की बालियों में जो दाने हैं उनकी मोटाई और अधिक चमकदार दाने जो होते हैं वह पोटास करता है, जिसकी पूर्ति जो है वो NPK 0050 से की जा सकती है। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 का प्रयोग कर पोटास की पूर्ति जो की जा सकती है। इसके साथ साथ आपको बोरोन जो 20% वाला आता है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी प्रयोग करना है। बोरोन का प्रयोग करने का कारण क्या है? बोरोन का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि बोरोन के प्रयोग करने से बालियों में जो दाने भरेंगे वह ज़्यादा भरेंगे, मतलब बालियाँ जो खाली नहीं रहेंगी, दानों से बालियाँ पूरी भरी हुई होंगी। NPK 0050 1 kg और इसके साथ साथ बोरोन 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में छिड़काव आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत ही शानदार जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको ही मिलेगा। ये दोनों छिड़काव आपको अलग अलग करने हैं। पहले अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो NPK और बोरोन का छिड़काव आप कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको फंगिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। दोनों का छिड़काव एक साथ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोनों का छिड़काव अगर आप एक साथ करते हैं तो इसके रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं और थोड़ा खर्चा उठा सकते हैं तो आप छिड़काव जो है वो डबल कर सकते हैं। पहले NPK और बोरोन का छिड़काव कर सकते हैं, उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड का और फंगिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।